राजस्थान विधानसभा चुनाव में टिकटों के बंटवारे को लेकर और वसुंधरा राजे के मुद्दे पर बीजेपी की मैराथन बैठक जयपुर के अंदर खत्म हो चुकी है। जयपुर होटल ललित के अंदर कल शाम से बैठकों का सिलसिला चल रहा है और एजेंडा सबको पता है कि इस वक्त क्योंकि बीजेपी की पहली सूची जल्दी आने वाली है, लेकिन सबसे ज्यादा फोकस वसुंधरा राजे को लेकर चर्चा थी कि आखिर वसुंधरा राजे का क्या होगा। इस पोस्टर से आप देखिए कि ये जो बीजेपी का जो पोस्टर है जिसमें एक तरफ अमित शाह एक तरफ जेपी नड्डा है, लेकिन जो बीच में जो तस्वीर है सबसे बड़ी वो वसुंधरा राजे की, उस पर नजरें टिकी हुई है कि आखिर वसुंधरा राजे चाहती क्या है और पार्टी वसुंधरा राजे को लेकर क्या करने वाली है। इन तमाम मसलों को लेकर मीटिंगें लगातार चलती रही। देर रात मीटिंग हुई जिसमें सबसे पहले टिकटों को लेकर एक मैराथन मीटिंग हुई जिसमें पार्टी के कोर ग्रुप के 15 नेताओं के साथ मीटिंग हुई और उसके बाद में वसुंधरा राजे के साथ में 1-to-1 मीटिंग हुई जिसमें वसुंधरा राजे को लेकर ये सवाल लगातार चला आ रहा था कि राजस्थान विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका क्या होगी, ये सवाल लगातार रहा। लेकिन आज की बैठक के बाद में लगभग वो तस्वीर साफ हो चुकी है कि नंबर एक कि वसुंधरा राजे बीजेपी का राजस्थान के अंदर इलेक्शन फेस होगा या उनके फेस पर चुनाव लड़ेगी, ये बिल्कुल मुमकिन नहीं है। दूसरा, वसुंधरा राजे को पार्टी के अंदर बाकी सबसे बड़ी भूमिका दी जाएगी, ये भी लगभग लग रहा है कि तय हो गया कि ऐसा नहीं है। लेकिन राजस्थान के विधानसभा चुनाव में वसुंधरा राजे की भूमिका लगातार बनी रहेगी। जो अमित शाह केंद्रीय गृह मंत्री के साथ में उनकी लगातार तकरीबन आधे घंटे से ज्यादा की 1-to-1 मुलाकात हुई है जिसके अंदर राजे ने कई मुद्दों को उठाया। खासतौर पर वसुंधरा राजे ने उन मुद्दों को उठाया, उन्होंने कहा कि एक जो उनके समर्थकों को लेकर टिकट का मसला है, क्योंकि ये सवाल लगातार आ रहा है कि बीजेपी एक फॉर्मूले के तहत टिकट का बंटवारा करेगी तो जाहिर तौर पर इसमें सबसे ज्यादा तलवार लटकती है वसुंधरा राजे के समर्थकों पर लटकती है कि बड़ी संख्या में टिकट उनके कट सकते हैं। दूसरा सवाल वसुंधरा राजे की भूमिका को लेकर वसुंधरा राजे और उनका कैंप लगातार चाह रहा था कि इलेक्शन का उनको प्रोजेक्ट किया जाए। जब 4 परिवर्तन यात्राएं निकाली गई थी तब भी वसुंधरा राजे चाहती थी कि एक यात्रा निकाली जाए उनकी अगुवाई में, लेकिन 4 यात्राएं निकाली गई। फिर उस 4 में भी एक जो सवाई माधोपुर से यात्रा निकाली गई उसमें वसुंधरा राजे को उस यात्रा की शुरुआत में मौका दिया गया था जहां 4 अलग अलग जगह से निकाली गई 4 बड़े नेताओं को, लेकिन किसी को भी प्रोजेक्ट नहीं किया गया। चारों यात्राओं में शुरुआत में वसुंधरा राजे शामिल रही, लेकिन उसके बाद में वो पिछले यात्रा खत्म हुई जब तक वो नदारद रही। अभी इस वक्त की तस्वीरें अमित शाह निकलने वाले हैं, यहाँ से तस्वीरें देखिए कि बिल्कुल ये कारकेड लग चुका है, तैयारियां लगातार जोरों से चल रही है और किसी भी वक्त अमित शाह निकल सकते हैं। और अभी इस वक्त जो सीपी जोशी है, गजेंद्र सिंह है, उन्होंने मुलाकात की है, मिले हैं और रणनीति को लेकर डिसाइड हुई है। 3-4 जो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा हुई है उसके अंदर खासतौर पर टिकटों का बंटवारा सबसे अहम है। लेकिन वसुंधरा राजे का जो सवाल है सबसे बड़ा बीजेपी के सामने कि आखिर उसका जवाब क्या हो, तो अब मोटे तौर पर यह तस्वीर लगभग साफ होती नजर आ रही है। अब देखिए कि बिल्कुल तैयारी, किसी भी वक्त अमित शाह यहाँ से रवाना हो सकते हैं और लंबी मैराथन मीटिंग हुई है उसके अंदर 3-4 चीजें तस्वीर साफ है। एक, राजस्थान के अंदर जो इलेक्शन, क्योंकि प्रधानमंत्री की कुछ दिन पहले जयपुर के अंदर रैली हुई उसमें ये तस्वीर साफ होगी कि उन्होंने एक बात कही थी जो साफ संदेश था कि वसुंधरा राजे इलेक्शन फेस नहीं होगी। उन्होंने कहा था कि कमल के फूल को याद रखना, दाएं या बाएं नहीं देखना। उनका सीधा इशारा था कि ने राजे ने और कोई दूसरा नेता, दो ही इसी को याद रखते हैं, बीजेपी के कमल के फूल को याद रखें। और पीएम का खुद का फेस है जो लगातार बीजेपी कहती आ रही है कि राजस्थान के अंदर पीएम भी फेस होगा, तो फेस नहीं होगा। अब दूसरा सवाल है कि क्योंकि राजस्थान के अंदर जब कमेटियों का गठन हो रहा था तब ये बार बार सवाल आया कि वसुंधरा राजे को किस कमेटी की भूमिका दी जाएगी। खासतौर पर चुनाव अभियान समिति की को लेकर चर्चा रही। चुनाव अभियान समिति अभी तक बनी नहीं है, लेकिन इलेक्शन मैनेजमेंट कमेटी बनी थी, उसकी कमान वसुंधरा राजे को नहीं दी गई थी। वसुंधरा राजे हालांकि पार्टी की सभी कोर ग्रुप की मीटिंग के अंदर बाकी में शामिल होती गई है, उनसे चर्चा भी करते आ रहे हैं, लेकिन दो बातें लगभग पार्टी की तरफ से अब तक साफ है कि राजस्थान का चुनाव सामूहिक रूप से लड़ा जा रहा है, इसलिए किसी भी नेता को आगे नहीं किया जाएगा। सबको कहा गया है कि वो कैंपेन के अंदर अपना काम करे। दूसरा, टिकट बंटवारे को लेकर 2 नियम साफ कर दिए गए कि जो चुनाव का फॉर्मूला है वो उसके अंदर क्योंकि जो चुनाव सर्वे रिपोर्ट आई है वो इम्पॉर्टेंट है और दूसरा एक इंटरनल असेसमेंट रिपोर्ट है। ये 2 सबसे बड़े आधार है। अगर इस के अंदर जो नेता फिट होंगे उनको टिकट मिलेंगे, तो जाहिर तौर पर इसमें
जो नेताओं के अपने समर्थकों को टिकट दिलाने की कोशिश है उसको झटका लगेगा, क्योंकि वसुंधरा राजे 2 बार की मुख्यमंत्री है तो जाहिर तौर पर उनके समर्थक ज़्यादा है, चाहे वो विधायक हो चाहे दूसरे नेता हो। इस वक्त आप देख सकते हैं कि पीछे लगातार अब यहाँ पर चहल पहल लगातार चल रही है, नेताओं का आने जाने का सिलसिला चल रहा है, तो तैयारियां चल रही है। अब बड़ा सवाल है कि वसुंधरा राजे के पास में आखिर ऑप्शन क्या है। वसुंधरा राजे ने हालांकि कभी भी खुलकर कभी कोई नाराजगी सीधे तौर पर जताई नहीं गई है, लेकिन नाराजगी अपना आप में कई बार जब पार्टी के कार्यक्रमों से एब्सेंट रही है या फिर जब परिवर्तन यात्रा का पूरा फेज चला उसमें शुरुआत के बाद में वो नहीं रही है। और एक सवाल लगातार उनके समर्थक उठाते रहे कि प्रधानमंत्री की जो रैलियां होती है उसमें वसुंधरा राजे शामिल होती है, उनको बुलाया भी जाता, मंच पे पीएम के साथ में वो मंच शेयर करती, लेकिन उनका स्पीच पीएम से पहले कभी नहीं हुआ। और जब जयपुर में कुछ दिन पहले रैली हुई थी तब भी ये सवाल उनके समर्थकों ने उठाया था कि जब नारी शक्ति वंदन विधेयक को लेकर एक रैली थी तो उसमें जाहिर तौर पर उनको मौका मिलना चाहिए था, लेकिन वो भाषण के अंदर, रोड शो के अंदर नहीं थी। लेकिन पार्टी की ओर से लगातार इस मसले पर आप देखिए कि चंद्रशेखर है पार्टी के संगठन मंत्री, और अब ये देखिए कि अब ऐसा लग रहा है कि संघ से जुड़े नेताओं के साथ में भी मीटिंग लगातार हो रही है। तो यहाँ पर जो चर्चा का फॉर्मूला है 3-4 लेवल पे अलग अलग तरीके से, एक पार्टी के नेताओं के साथ में, कोर ग्रुप के साथ में, जिन 15 नेताओं के साथ चर्चा की गई थी, उनमें जो 15 नेता थे जिसके अंदर जो राजस्थान के इलेक्शन प्रभारी है प्रहलाद जोशी है, राजस्थान के प्रभारी है अरुण सिंह है, इसके अलावा सीपी जोशी, राज्यवर्धन राठौड़, राजेंद्र राठौड़ और तीनों केंद्रीय मंत्री यानी गजेंद्र सिंह, मेघवाल और कैलाश चौधरी, उनके साथ में भी रात को चर्चा की गई और सीट टू सीट डिस्कस किया गया। जो इलेक्शन को लेकर जो सर्वे रिपोर्ट थी उसको लेकर चर्चा की गई थी कि किन किन इलाकों में पार्टी की स्थिति क्या है, और कैंडिडेट्स को लेकर चर्चा की गई, 1-to-1 की गई थी कि पहली जो सूची जारी करनी है, अब जो कवायद पूरी चल रही है सबसे पहले उसको है कि पहली सूची जारी करनी है। तो पहली सूची को लेकर अब जो मोटे तौर पर डिस्कशन है, क्योंकि 3 कैटेगरी पार्टी ने पहले से बना रखी है, 4 कैटेगरी, एक ए बी सी डी। ए कैटेगरी के अंदर वे सीटें हैं जो लगातार पार्टी चुनाव जीतते आ रही है, लगातार 3 बार इलेक्शन जीते हैं, तो वहां पर टिकट का अनाउंस करने में ज्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन वहां पर भी एक पैच है जिस पर डिस्कस किया गया, जिसमें से 3 बार लगातार जीत रहे हैं लेकिन इस बार उनकी स्थिति अच्छी नहीं है तो उनका टिकट कट सकता है। तो यहाँ पर जो पहले टिकट जो सूची में जो टिकट जिनके जारी किए जा सकते हैं, जो सूची तकरीबन माना जा रहा है कि अगले 24 घंटे में ये एक सूची जारी हो सकती है, जिसके अंदर ए कैटेगरी में जो सीटें हैं, जो सीटें जो सुरक्षित मानी जा रही है, उसमें जो अभी जिसके अंदर ज़्यादा दिक्कत नहीं है या विवाद नहीं है, उनके नाम जारी हो सकते हैं। इसके अलावा सीनियर नेताओं का लगातार अब पार्टी कोशिश कर रही है जिससे कि मध्य प्रदेश का फॉर्मूला राजस्थान में अपनाया जाए, इसलिए बड़े नेताओं को, केंद्रीय मंत्रियों को, उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी और पार्टी के सीनियर नेता जो यहाँ पर इस वक्त सीएम फेस की रेस के अंदर है, उनको भी मैदान में उतारा जाए और सांसदों को खास तौर पर उनको टिकट दिया जाए, जिससे पार्टी को ये फायदा हो कि अगर पार्टी के बड़े नेता अगर चुनाव मैदान में हो तो इलेक्शन का एक माहौल बनता, उसका फायदा मिलता। दूसरा ये विचार किया गया कि जो हार्ड सीटें हैं, जो डी कैटेगरी की सीटें हैं, जो बीजेपी लगातार जीत नहीं पा रही है, उन पे इन बड़े नेताओं को उतार दिया जाए। इनसे पूछा भी गया, तकरीबन 10 दिन पहले सीटों की डिटेल मांगी गई इन नेताओं से, गजेंद्र सिंह, दिया कुमारी, सबसे मांगा गया कि वो 2-2 सीट बताएं उनके विधानसभा संसदीय क्षेत्र में जहां से वो चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन जो मुश्किल सीट हो, ऐसा नहीं हो कि आसान सीटें जहां से आप चुनाव लड़ना चाहते हैं, वो डिटेल मांगी गई। उन पर चर्चा की गई कि जो आपने 2-2 सीट दी है उसके अंदर फाइनल कौन सी सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं, उसको लेकर चर्चा की। ये तय माना जा रहा है कि पहली सूची के अंदर जो सुरक्षित सीटें हैं उन पर अनाउंस के साथ में, नाम के ऐलान के साथ में, जो सांसदों के टिकट का जो सांसद है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं उनको भी टिकट दिया जा सकता है, केंद्रीय मंत्रियों को। तो ये पहली सूची तकरीबन ये माना जा रहा है कि 60 से 65 नाम हो सकते हैं पहली सूची के अंदर, और वो जल्दी ही जारी हो चुकी है। लगभग तैयारी एक पूरी हो चुकी है, फाइनल लिस्ट तैयार हो चुकी है, ड्राफ्ट बिल्कुल तैयार हो चुका है, सिर्फ अब ऐलान बाकी है। सारा डिस्कशन हो चुका है लगातार में, चाहे कोर ग्रुप के साथ मीटिंग हो, संघ के नेताओं के साथ में भी एक डिस्कशन अभी इस वक्त चल रहा है, जिसमें उनसे भी जो क्योंकि फीडबैक है, क्योंकि
आरएसएस का एक इंटरनल सर्वे था, उसकी एक रिपोर्ट थी, उस पर भी काफ़ी चर्चा हुई है, क्योंकि उसके अंदर पार्टी की स्थिति, केवल सवाल ये नहीं है कि यहाँ पर चर्चा इस बात को लेकर है कि किनको टिकट दिया जाना नहीं दिया जाना, इसके अलावा अलग अलग इलाकों में पार्टी की चुनावी रणनीति, पार्टी की स्थिति, कोऑर्डिनेशन, समन्वय को लेकर, उसको लेकर भी चर्चा हुई है। तो तमाम पहलुओं पर राजस्थान को लेकर लगभग चर्चा पूरी हो चुकी है, सूची जब जारी हो सकती है। लेकिन सवाल जो वसुंधरा राजे का है कि अब वसुंधरा राजे के सामने आखिर विकल्प क्या है। सामूहिक रूप से जो चुनाव लड़े जाएंगे उसमें वसुंधरा राजे सामूहिक रूप से तो एक नेता के रूप में उनकी भूमिका रहेगी, लेकिन वसुंधरा राजे के सामने दो सवाल सबसे बड़े हैं कि उनके समर्थकों को उनको टिकट दिलवाना, क्या वो उसमें कामयाब रह पाएगी, और अमित शाह गृह मंत्री को वो कितना कन्विंस करने में कामयाब रही कि उनके समर्थकों को ज़्यादा से ज़्यादा टिकट दिया जाए। बीजेपी अब ये नहीं चाहती है कि किसी भी नेता के समर्थकों को बड़ी संख्या में टिकट मिले, इसके बजाय जो विनिंग कैंडिडेट है, जिताऊ कैंडिडेट है और उसमें भी जो विचारधारा को लेकर मजबूत है, उनको टिकट दिया जाए। कोशिश की जा रही है बीजेपी की ओर से कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतें। तो जाहिर तौर पर इलेक्शन का पूरा एक खाका, एक रणनीति तैयार हो चुकी है, और वसुंधरा राजे को लेकर भी उनको कहा गया कि पार्टी उनके सम्मान में कोई कसर नहीं रखेगी, उनको भी उसी तरीके से भूमिका में रहेगी। स्टेट के नेताओं को भी कहा गया कि वसुंधरा राजे को साथ लेकर चलें, लेकिन वसुंधरा राजे का प्रोजेक्शन या उनको आगे करके चुनाव लड़ना, ये लगभग अब लग रहा है कि अब इस पर विराम लग चुका है, और वसुंधरा राजे को प्राथमिकता, ये भी संभावना कम है। हालांकि आने वाले समय में जब चुनाव अभियान समिति की जब घोषणा होगी तो उसमें देखना होगा कि क्या वसुंधरा राजे चुनाव अभियान समिति की हेड होगी और क्या वो कैंपेन को लीड करेगी। एक उम्मीद जो वसुंधरा राजे के सामने बची है वो यही है। जाहिर तौर पर उनके समर्थक लंबे समय से इंतजार कर रहे थे कि आज की बैठक में क्या होगा, क्या वसुंधरा राजे को वो मौका मिलेगा या नहीं।